हेलो दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं आज मैथ की क्लास लेके DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 21, 28, 36 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे और 13 से विभाज्य हो। तो इस 13 वाली चीज को भी छोड़ दें, अभी आप यहाँ तक करें कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4, यानी कि 21, 28, 36 और 45 ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनसे भाग हो जाए और एंड में 5 शेषफल छोड़ दे। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, कुल मिला के हमें इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इनका मल्टीपल होगा सबसे लोएस्ट वो इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हमें शेषफल 4 रखना है तो 4 उसमें प्लस कर देंगे। तो चलिए इनका एलसीएम निकालना मैं पिछली वीडियोस में देख चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए, इसका आप इसको काटें 7 से, 7 तिया 7 चौक, ये 36 45 ऐसी आ जाए। और इस 7 को याद रखना भाई। अब काट लो इसको 3 से, तो 3 एकम 4 12 15। अब इसको किसी से काटने की जरूरत नहीं, काट तो और भी रहा है ये 2 से भी, लेकिन आप देखिए अब 4 12 15 ही रह गया है। तो आप आराम से देख सकते हो एलसीएम इनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर 15 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 12 से भाग हो जाए, तो वो है 60। तो 7 या 21 वो रह गया। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 21 0 12, ये तो ये आ जाएगा 1260, 126 है ना। तो 1260 वो नंबर है जो इन सभी से भाग हो जाएगा पूरा पूरा, लेकिन हमें चाहिए 4 शेषफल, तो इसमें हम 4 कर देंगे प्लस। अब आ जाइए आगे। अब ये कह रहा है ये नंबर जो है ना ये 13 से भाग होना चाहिए पूरा। 13 से भाग करोगे तो ये 13 निम्मा 117, तो ये बच जाएगा 9 और 1 0 90, 13 छिक 78 12, यानी बच गया 12 और प्लस 4। ये 13 से भाग नहीं हो रहा, तो हमें के फैक्टर ऐसा ढूंढना है जो 12 को के से मल्टीप्लाई करे और प्लस 4 करे और वो 13 से इसको भाग कर दे। ये प्रोसेस याद रखें आप। तो 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 13 से भाग नहीं होता। 12 तिया 36 और 4 40, 13 से भाग नहीं होता। 12 चौक 48 और 4 52, ये हो गया भाई, यानी कि 52 13 से पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको ये के का मतलब मान पता चल गया। के क्या है, 4 है। तो 1260 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4, तो 0 4 6 24, 2 4 दूनी 8 और 10 0 1 4 एकम 4 5, प्लस 4 करके 50,044। अब आप इसको 13 से भाग करेंगे इस नंबर को तो 0 आएगा, इन किसी से भाग करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। आप करके देख सकते हैं और हमारा आंसर यहीं कहीं छुपा होगा, हमारा आंसर ये छुपा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेंगे। आप या तो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वरना इन सवालों को देखें समझे, आप अपने आप मैथ सीख जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 26, 28 और 30 मीटर है। 15 रुपये मीटर वर्ग की दर से मैदान को समतल करने का व्यय, यानी एक प्लाट है वही त्रिभुजाकार में, उनकी भुजाएं है 26, 28, 30, कुछ भी कोई हो सकता है। अब इसको भरत करना है, इसमें मिट्टी डालनी है, समतल करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का नॉर्मल सूत्र आपको पता होगा, 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, उसे कहते हैं हीरो फॉर्मूला। वो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, ये हो गया, और इसका पूरा अंडर रूट। ये अब कहोगे आप S कहाँ से निकालेंगे, तो A प्लस B प्लस C भाग 2 S आ जाएगा। और ये ABC क्या है, ये हमारी भुजाएं हैं, ABC 3 भुजाएं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम। 26 और 30 56, 56 और 28 84, 84 का आ जाएगा 42। अब हम लगा देते हैं अपना फॉर्मूला, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, और ये ब्रैकेट पूरे का
अंडर रूट। अब माइनस करेंगे तो 42 गुना में 16 गुना में 14 गुना में 30, फिर इसका पूरा कर देंगे। अब आप या तो इन सब को गुना करें या फिर आप इसको अलग से, जैसे ये स्क्वायर अपने आप में, तो इस 4 को हम अलग लिख लेते हैं, गुना में और भी आए। अब इसको देखो 6 सत्ते 42, ये देखो 7 दूनी 14, ये सॉरी ये 12 आ गया, ये 12 ठीक है, 42 माइनस 30 12, तो ये क्या होगा 6 दूनी 12। अब देखो 7 और 7 का जोड़ा बन गया तो एक 7 12 आ गया, 6 और 6 का जोड़ा बन गया एक 6 12 आ गया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया एक 2 12 आ गया। इसकी गुना करेंगे तो 4 6 24, 24 2 48, 48 8 7 56, 56 और 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, 33 m स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब इसको 15 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें पैसा लगेगा भरत का, उसको गुना करेंगे तो 15 6 90, 9 15 45, 4 5 15 45 और 5 50, यानी कि 5040 रुपये हमारा खर्चा आएगा इस मैदान को इक्वल करने में या समतल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कोई सजेशन हो, कुछ आपकी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए, यदि 3 संख्याएं ए बी और सी का अनुपात 5 6 8 है, यदि ए में 150 की वृद्धि, बी में 60% की वृद्धि, 60 में 20% की कमी हुई, तब इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का अनुपात बताना है। ये कह रहा है 5 और 6 है भाई, ठीक है, 5 अनुपात 6 अनुपात 8, ये 3 संख्याएं हैं, इनमें वृद्धि की जाती है। या तो आप ऐसे ही कर लो, वैसे करोगे तो आपका आंसर पॉइंट बन सकता है या आपको काटने पीटने में दिक्कत होगी। तो परसेंटेज है तो सीधी सी बात है, इस पूरे को 100 से गुणा कर लो। फ्रैक्शन कह रहा हूँ, रेशियो को किसी भी नंबर से गुना करो, आप कोई दिक्कत नहीं, उस पे आंसर पे या उस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारे नंबर बन गए 500 600 और 800। अब 500 के साथ क्या हुआ, 500 में 150 की वृद्धि हुई, आप चाहो तो डायरेक्ट 250 भी काट सकते हो, क्योंकि 150 100 वो अपने आप में पहले था 100%, 150% बढ़ा है तो आप कर सकते हो। नहीं तो परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 100 हो गया, 15 5 75 यानी 750, प्लस में 500 करोगे तो ये आ जाएगा 1250। दूसरे में क्या है 600 में क्या हुआ 60% की वृद्धि, परसेंट से जो 0, 6 6 36 360, प्लस में 600 करोगे, ये लिखना नहीं है, ये मैं वो वैसे बता रहा हूँ, मन में रखना है, ये 960। अब ये क्या है 800 को 20%, या तो 20% निकालो फिर 800 में से माइनस करो, या डायरेक्ट 80% निकाल लो, यहाँ तो हम छोटा है निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज से 2 0 8 8 64, ये आ गया। तो नए नंबर क्या है 1250, 960 और 640। अगर आप जीरो लगाते ना तो ये पॉइंटों में आते, 12.5 9.6 इस तरह कुछ आता पॉइंटों में, है ना, तो वो हमारा खत्म हो गया। तो इसको आप ऐसे काट लेंगे, तो ये हमारा 125 96 64 ये एक टेबल से कट नहीं रहे, यही हमारा आंसर है, और ये दे भी रखा हुआ, ये रहा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और उनका गुणनफल 1024 है, तो उनके विविध क्रमों का योग क्या होगा। चलिए फिर देखते हैं। ये कह रहा है a गुणा बी जो है वो 1024 है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 5 और 15 कोई संख्या है, ठीक है, ये a है ये b है, इनका मल्टीपल दे रखा आपको 15 5 75। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप इसको, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF 5 है। अगर आप 5 से HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप वो इनको इस कंडीशन में ला देगा कि ये सहभाज्य हो जाएंगे, ये किसी एक टेबल में आएंगी नहीं। 1 और 3 एक टेबल में आता है, ये A है एक्चुअली, ये B है। तो इसी तरह A और B में भी क्या छिपा हुआ है 16 छिपा हुआ है, यानी ये 16A है, ये गुणा B ये 16B है, और ये 1024 है। तो A गुणा B हमें निकालना है, तो 1024 बटे में 16 गुना 16, ये 16 से कटेगा, 16 6 96 64 और 16 चौक 64, यानी A गुना B आ गया 4। यानी कि पहला जो हम इनके युग्म बनाते जोड़े बनाते तो 1 गुना 4, हमें कोई कंडीशन नहीं है तो हम पहला ही मान लें। यानी हमारे जो रियल नंबर वो क्या है 16 एकम 16 और 16 64, यानी ये A है और ये B है, ये A है ये B है। तो अब क्या करेंगे,
अब आप देखिए इनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/a प्लस 1/b बताना है। तो 1/a क्या है 16 प्लस 1/b क्या है 64। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, ये 4 और वहां पे 1 5/64। क्या ये एक टेबल से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप D+B की पूरी तैयारी हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हम बहुत ही अच्छा स्कोर लेंगे। मैं D+B में 4 से 5 बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे 70+ फर्स्ट पेपर में, पेपर 1 में या जनरल पेपर में स्कोर आया है। तो चलिए, अब ये सवाल भी बड़ा आसान और ये D++ में काफ़ी आता है। तो हम इनको, मैं क्या करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लो, वो हमारी हेल्प करेगा। पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लो, पहले इसको सोल्व करोगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, यहीं पे सोल्व करो। ये क्या आ जाएगा 8, इसका ये 4 और ये माइनस का 1, ये 5, यानी कि -1/8। यहाँ पे क्या आएगा, इसको उल्टा कर लो, 9 और 4 गुणा में आ जाएगा, ये साइन बदल जाएगा ना। तो 9 तिया और 4 है ना, 3 के पाड़े से कट गया ना। तो ये क्या आ जाएगा 4 चौक 16 और 1 3। अब ये बाहर 16 और 3, इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए। इनको माइनस करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और सॉरी ये माइनस का साइन था तो ये प्लस होंगे अब, ठीक है ना। तो 3 अट्ठे 24 आ गया। और यहाँ पर क्या है 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा भाई, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये हमारा -8 था और यहाँ से हमारा क्या आया 3/16। तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो 16 का 16, 16 एकम 16, 3 प्लस 2 यानी 5/16। बाहर क्या है 9/8, 9/8 जमा में 5/16, ये 5/16 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 का 16 और आप यहाँ से 2 9 दूनी 18, 18 जमा 5 23/16। ये हमारा ऊपर का आंसर आ गया, ऊपर का सोल्व। अब नीचे को सोल्व करेंगे तो नीचे का सोल्यूशन क्या आएगा, पहले इस अंदर वाले से निपट लेते हैं जो ब्रैकेट्स में है। तो 4 एकम 4 और 1 5 और 4 5/4 यानी कि 2 4 हमारा एलसीएम आ गया। तो 4 एकम 4 और 1 5 और 6 यानी माइनस का 1/4 और इसको बाहर जाएंगे तो 1/6 ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 और 3 5/12। इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आ गया 5/12। ये गुना में था तो इसको हम कर देंगे 3/2 हो जाएगा। ये -1/4 है। पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो ये काटेंगे 3 4 5 8 -1/4 तो 4 का 4 आ गया, ये सॉरी 8 आ जाएगा इसका एलसीएम 8। अब 5 और माइनस में करेंगे तो 2, 3/8 हमारा है ये सॉल्यूशन। तो 23/16 गुना में क्या जाएगा 3 और ये हमारा 8, 3 8 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। तो 8 दूनी और 3 दूनी 6, 23/6 हमारा आंसर है। थोड़ा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला आप लगा के, ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा लेना, उससे आपका ये सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 23/6 आंसर है हमारा और ये दे रखा 23/6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दे रखा है 5:1। यह 2 घंटे 30 मिनट में 9 किलोमीटर प्रतिकूल जा सकती है और मूल बिंदु पर वापस आ सकती है, यानी अपोजिट और सेम डायरेक्शन में 2 घंटे 30 मिनट में आ जाती है। तो सबसे पहले हम काटेंगे, निकालेंगे अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसी डायरेक्शन में ये उन्होंने दे रखी है, बोट की स्पीड मान लेते हैं 5x और स्ट्रीम धारा की जो स्पीड मान लेते हैं 1x, यानी कि ये टोटल हो जाएगा
यूएक्स में क्या होता है, बी प्लस एक्स, बोट की स्पीड और उसकी स्पीड, यानी ये हो गया 6x। 6x जाती कितनी है, 9 की स्पीड से, तो 6x की डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर की डिस्टेंस 6x, तो ये आ जाएगा 3/2x आवर्स। अब डाउन में जाएगी तो सेम ही है, अब जितनी गई उतनी ही वापिस आ रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 4x, तो 9/4x आवर्स ये हो गया। हमें क्या निकालना है कि धारा की गति निकालनी है। अब ये जो दोनों आई है ना, इसमें हमारा टाइम आया है, ये हमारा टाइम क्या है, 3/2x प्लस में 9/4x, लेकिन ये कह रहा है ये जो टाइम है ये है 2 से 1/2, या हम कह सकते हैं 5/2, ये इतना टाइम लगा है हमारा, तो ये आ रहा है, तो इसको यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो 4 आ गया हमारा, है ना, और तो 3 दूनी 6 प्लस 9 और 4 15/4x बराबर 5/2, ये 5 से ये कट जाएगा 3, और 3 दूनी 6, ये 2 भी कट जाएगा 2, यानी 3/2x, x का क्या आ गया, x आ गया 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और हमें क्या बतानी है, किलोमीटर धारा की गति बतानी थी, और x क्या था, 1x, यही तो है स्ट्रीम, x खाली है ना, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर हमारी, और ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। ये आ गया भाई सिंपल इंटरेस्ट का। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अगर एक टाइप में उठा के करें, एक टाइप करते रहो, इसमें मिक्स आपके देखो सारे ही चैप्टर कवर हो रहे हैं और आपको अलग अलग टाइप समझ में आ रहे होंगे, मिक्स होगी तभी तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना। तो चलिए अब देखते हैं। 12,000 किलोमीटर की राशि, सॉरी 12,000 किलोमीटर नहीं, 12,000 रुपए की राशि 5 मासिक आधार पर चक्रवर्ती 12% वर्ष की ब्याज दर पर 15 महीने के लिए निवेश की जाती है। जो चक्रवर्ती ब्याज बताना है, देखो हमारी जो दर होती है वो एनुअली होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है, तो हमारी दर है 12 और हमें 5 महीने के लिए करनी है, बटे में 12 से 12 कट जाएगा, यानी 5 माह में हम 5% के हिसाब से लेंगे। और इसको मैं निकालूंगा ट्री मेथड से। ट्री मेथड है हमारा 3-3-1। जब 3 साल का आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा हो तो इसको करें 3-3-1, 5% है तो आप काट लो 12,000 का 5%, 600, 12×5 = 60, हाँ 600, एक ये आ गया। इसका 5% 3 बार निकालना हमने, इसका 5% आएगा 5×30, ये आ गया। इसका 5% आएगा 30 का 1.5, 1.5। इसको 3 से गुणा कर दो, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, यही तो है हमारा ट्री मेथड। तो 1800 + 90 + 1.5, ये आ गया हमारा 1891.5, और ये रहा हमारा आंसर। कितना टाइम लगा है ना जादू। ट्री मेथड को याद रखो, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको मैं समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब ये आ गए जो 3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं इस टाइप के। निम्नलिखित तालिका 6 महीने की अवधि में बेचे जाने वाले मोबाइल फोनों की संख्या दर्शाती है। नीचे जो ये टेबल दे रखी है इसमें 6 महीने के मोबाइल सेल करने की नंबर दिए हुए, तालिका पढ़े और आंसर दे। चलो भाई पढ़ते हैं तालिका। तो जनवरी मार्च मई के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन, 6 महीने के दौरान बेचे गए फोन का कुल प्रतिशत क्या है। 6 महीने में ये मोबाइल बेचे जाते हैं, इनका टोटल करेंगे हम। 5 5 5 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 8 33, तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 14 17 20 और 24, यानी 6 महीने में टोटल 2430 मोबाइल बेचे। अब ये कह रहा है जनवरी मार्च मई, जनवरी मार्च मई में जो मोबाइल बेचे हैं उनकी परसेंटेज बतानी है, बेचे गए फोनों का कुल प्रतिशत क्या है। तो ये हो गया 480, 360 और ये, तो 5 8 8 8 16, 16 ओ नहीं सॉरी ये है भाई 5 नहीं आएगा, 6 और 8 14,
ये 0, 4, एक 6 और एक 7, 7 और 3 10, यही आएगा ना, 4 और 3 7, 1400, हाँ यही आ रहा है, ठीक है ना, हाँ यही आ रहा है। अब ये हमें इसकी परसेंटेज बतानी है, कुल प्रतिशत क्या है, 14 40 बटे में 24 30 गुना में 100, 10 से 10, दशमलव स्थान तक है, यानी पॉइंटों में आंसर आएगा। ये कट रहा है तो काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, और भी जा रहा है क्या, 3 से फिर जा रहा है भाई, ये तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 3 सत्ते, अब नहीं जाएगा ये, 1600 बटे में 27। ऐसे में आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये 6 पे 5 पे भी है भाई ये, तो ऑप्शन 5 पे भी है, तो हम 27 पंजे कितना होगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 135, हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा, 0, ये आ जाएगा 5, 5 और 2 25 और 0। अब क्या आएगा भाई, 135, अब इसको ले लीजिए आप, निम्मे पे जाएगा ये, ठीक है ना, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 6 14, 243, यानी 770। तो अब कितने पे जाएगा, 54, दूने पे जाएगा, 59.2 आना चाहिए, नहीं 3, 27। एक ही ऑप्शन है इसमें, एक और है क्या नीचे, हाँ एक ही दे रखा भाई, तो यही हमारा आंसर है। बाकी 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, अरे अरे ज़्यादा ऊपर चले गए, ये रहा भाई, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 70, 59, ये अलग, इसमें एक ऑप्शन कटा हुआ है, इसका आंसर है 59.2। बाकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखते हैं। अब वो याद रखना भाई, हमारा टोटल आया 24 30, 24 40 था, 24 40। अब ये क्या कह रहा आगे, यदि सारणी में दी गई जानकारी को वर्तालेख यानी इसमें बताया जाए तो रूप में दर्शाया जाता है, तो मई के महीने में विक्रय दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण पूछा, ये पूरा सर्कल बना दिया, ये पूरा कितने का होता है, ये होता है 360 डिग्री अपने आप में, है ना। तो ये कह रहा है इसमें मई का कोण बताओ क्या है, मई क्या है 600, और हमारा टोटल क्या आया था 24 40, और 360 गुना में करते, क्योंकि 24 40 किसके बराबर, 360 के, परसेंटेज था तो 100 लगाया था इसके इक्वल में, तो ये 0 से 0 काट देंगे। इसमें भी निकटतम पूर्ण डिग्री पूछा है, मतलब पॉइंट आएंगे, चलो देखते हैं भाई। अब इसको हम काट देते हैं 3 से, काट दें 3 से, 9 से भी कट जाएगा क्या, 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 छिक 54। अब कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा, 6 चौक 2400, 2400 गुण भाग 26, ये जाएगा 26 अट्ठे पे जाना चाहिए, 6 छिक 36, 6, ये क्या है 8 दूनी 16 और 6 48, 8 0 और एक 2, 26 जोड़ेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, हमने ठीक तो काटा है ना भाई, ये है 24 0, इसको हम दोबारा काटते हैं भाई, 60 गुना 360 बटा 24 40, 10 से 10, 3 एकम 3 और एक 2, अरे भाई बैटरी बोल गई, बैटरी लगाना एक बार, तो इसको हम काट लेते हैं एक बार यहाँ दोबारा अच्छे से, 60 गुना 360 बटा 24 40, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 8, 1 4 4 और 2 7, देखा हमने गलत काटा था भाई, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, साढ़े का ही वीडियो
उम्मीद है वीडियो बीच में रुकी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम गलत काट रहे थे ना यहाँ पे, तो इसको देखते हैं अब क्या आएगा। मैं यहाँ पे दोबारा इसको काट लेता हूँ। ये बीच में कंप्यूटर शट डाउन हो गया था तो उसके लिए माफ़ी। तो चलिए दोबारा काटते हैं। 24 40 0 से 0 और 3 एकम 3 3 दूनी 12 3 अट्ठे नहीं यार, ये कहाँ कट रहा है, इससे 4 से नहीं कट रहा है। मैं पीछे भी ये सवाल दोनों ही मेरे पे गलत हो गए हैं काटने में। चौबीस 30, हाँ इसका टोटल 24 30 था भाई। मैं भी इसको तब से 3 से काटने में लग रहा था। इसका टोटल हमने जो है 40 लिखा था, ये 24 30 है भाई। तो इसको ठीक करेंगे 60 गुना 360 बटे में 24 30, ये इसका टोटल है। हमने यहाँ टोटल गलत लिख लिया था, दोबारा हमने किया नहीं था। इस तरह पेपर में भी गलती होगी तो इसको ज़रूर ध्यान रखना। तो अब इसको काटते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 3 अट्ठे 3 एकम 3 चौक 3 दूनी 3 सत्ते 3 दूनी 3 निम्मा और 4 दूनी 8। 800 को 9 से भाग करेंगे तो 9 अट्ठे 72 8 है ना, 9 अट्ठे 72 8, ये 9.88 आता जाएगा। तो 88.8 आंसर है। 88.8 नहीं है तो 89 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए वो जो पीछे सवाल है उसके लिए माफ़ी भाई, उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर भी शट डाउन हो गया था बीच में, थोड़ा एडजस्ट करें। प्रति माह बेचे गए मोबाइल फ़ोन की औसत संख्या क्या है? तो 24 30, देखो मैंने वो टोटल नोट करा ना, गलती हो गई थी 40 कर लिया था। तो अब प्रति माह एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल और बटे में जितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं कितनी 6, तो इसको काट दो। 6 जो 12 6 18 6 24 और 6 पंजे 30 405, यानी कि एवरेज 405 हर माह बिके।